हाय हेलो नमस्कार। आज एक अलग सा ही टॉपिक है। आज ऐसा टॉपिक है जो शायद बच्चे इसमें जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, वो डिलेमा में फंस जाते हैं कि आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि भैया नौकरी तो हुई नहीं है अभी तक, अब इसमें से चॉइस करना ये थोड़ा सा गलत चीज़ होगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अगर चीज़ें जो है वो पहले से ही अगर क्लेरिफाई हो जाती है तो मसलन आपको अपना फोकस जो है कहाँ पे ज़्यादा रखना चाहिए और कहाँ पे नहीं रखना चाहिए वो जल्दी पता चल जाता है। मैं फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के ज़रिए बिल्कुल मत समझिएगा कि आशीष कुमार सिंह बायस हो रहा है या कोई एक पार्टिकुलर एग्जामिनेशन की तरफ आप सभी को फोकस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको ये बता रहा है। जो चीज़ें आप सभी के सामने रखूँगा मैं हकीकत की बात रखूँगा, प्रैक्टिकल की बात रखूँगा, कोई तरफा लेने का कोशिश नहीं करूँगा। बाय द वे, अगर आप मुझसे सवालात करना चाहते हैं, जो ये सवाल है आज का टॉपिक का, ये भी हमारे सब्सक्राइबर्स ने पुट किया था। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम करिएगा। कहाँ पे करिएगा? SFY_आशीष पे करिएगा और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा चीज़, टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, 15,000 सब्सक्राइबर्स हमने परसों पूरा कर लिया था। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सभी का। टेलीग्राम पे भी हम लोग उपलब्ध हैं। वहाँ पे क्या कराते हैं? फ्री का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप आइए, फटाक से ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवेज, आते हैं, बात करते हैं दोनों में से बेस्ट कौन सा है और क्या ऐसा है कि दोनों सेम ही हैं या क्या नहीं है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ सिमिलरिटीज़ आपको जो है वो समझा देने का कोशिश करता हूँ। पहला तो ये है दोस्तों, इसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो दोनों का सेम है। मतलब चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, दोनों का, तीनों का जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो सेम ही होता है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे जल्दी हम परमानेंट हो जाएंगे, वहाँ पे लेट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों में जो है वो प्रोबेशन पीरियड सेम रहता है। दूसरा चीज़ क्या है, हमने उसका डूडल किया है, गूगल नहीं, डूडल किया है। डूडल क्या होता है? नोट्स होता है। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, है ना। दूसरा चीज़ ये है, बेसिक पे दोनों का लगभग बराबर होता है। ऐसा मत समझिएगा कि कुछ अलग ही आएगा। बेसिक पे जो होता है, जहाँ पे डीए वगैरह सब कुछ जो कैलकुलेशन बन के आपकी सैलरी बनती है, वो लगभग बराबर ही है। तीसरा चीज़ क्या है? हेक्टिक। ऐसा मत समझिएगा कि आरआरबी पीओ में हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, गाँव में पोस्टिंग होगा, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, आजकल कोई भी पोस्ट हो, जो लेवल ऑफ हेक्टिक रहना चाहिए वो रहता ही है और इसमें कोई वाज़ा फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत आपको दिखने को मिल सकता है बट वाज़ा फ़र्क नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी जो डिफरेंसेस आपको दिखेगा, और शायद इसके लिए ही आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा। पहला जो डिफरेंसेस है ये है आपके पोस्टिंग में डिफरेंस। पोस्टिंग में इन द सेंस मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मान लो उत्तर प्रदेश में जैसे कि 3 ग्रामीण वैकेंसीज़ हैं, है ना, ग्रामीण बैंक्स हैं। एक तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, प्रथमा ग्रामीण बैंक है, एक आर्य, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो इसमें अगर मान लो बड़ौदा ग्रामीण बैंक में आपकी सिलेक्शन हो गई है और वहाँ पे आपने प्रमोशन लिया या ट्रांसफ़र होता है, तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक जो दायरा में आपको कवर करता है, तो उसी दरमियान आप घूमते रहेंगे। यानी आपकी जो प्रमोशन होगा तो उससे आपका पोस्टिंग जो होगा उसी दायरे के अंदर ही होगा, जहाँ जहाँ तक आपके बड़ौदा ग्रामीण बैंक की लोकलाइजेशन है, वहाँ तक। लेकिन मान लीजिए आपका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो पहला 2-3 साल है वो कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पे भी इन द सेंस कि आप बेंगलुरु में भी पोस्टेड हो सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं, आप आसाम में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। और ये भी डिपेंड करता है कि जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, शायद वो आसाम में नहीं होगा उतना, तो उसके जो भी ब्रांचेस हैं उस हिसाब से होता है। तो ऐसा ना हो कि आपने जब भी फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपने बस वैकेंसीज़ देखा, ज़्यादा वैकेंसीज़ कहाँ पे है, वहाँ पे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रह गया, तो वो गलत चीज़ है, समझ रहे हैं।
तो आप पहले अपना दायरा देखें कि आपका स्टेट में कौन से बैंक्स जो हैं वो प्रिवेल करते हैं, और उसी हिसाब से आपका प्रायोरिटी जो होता है वो होना चाहिए। तो पोस्टिंग में आपको समझ में आ गया, पोस्टिंग जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों बैंक्स में। दूसरी बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पर्क्स एंड अलाउंसेस, मैंने अभी जिक्र की थी कि दोनों का बेसिक समान है। आप जब का नेट हैंड सैलरी जो है, टेक होम पे जो होता है, वो दोनों लगभग सेम है। IBPS PO का शायद ऑन 1-2 हज़ार ज़्यादा है, लेकिन आपको समझना ये है कि आपको एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव्स मिलती है वो IBPS PO में मिलता है। बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, हकीकत है, हकीकत की बात करता हूँ हमेशा। तो RRB में आपको वो नहीं दिखेगा, आपको ये नहीं दिखेगा कि आपको हाउस लीज में मिल रहा है, यानी 8,000। ये डिपेंड करता है कि मेट्रो सिटीज़ में आप पोस्टेड हों तो वहाँ पे आपको 8 से 12 हज़ार तक का मिलता है, कहीं पे 14 हज़ार तक का मिलता है। आप गांव में पोस्टेड हैं तो IBPS PO के ज़रिए की बात कर रहा हूँ मैं, गांव में मतलब सेमी अर्बन में आप पोस्टेड हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जो है वो हाउस लीज अलग बन जाता है, तो आपको तनख्वाह अलग मिलता है, आपको पेट्रोल की खर्च अलग मिलती है, आपको हाउस लीज जो है वो अलग मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं समझ जाइएगा। एक साइड में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप IBPS PO से सिलेक्टेड हैं तो तनख्वाह आपको RRB PO जैसा ही मिलेगा, और अलाउंसेस जो है वो एक क्लर्क की सैलरी के बराबर होगा, लेकिन RRB PO में नहीं होता है। बात समझ गए? तो ये पर्क्स जो है ये डिफरेंट बिल्कुल भी कराता है। तीसरा नंबर है प्रमोशन। अब देखिए, जो बैंक इंडिया भर में फैला है, जिस बैंक में काम ज़्यादा है, जिस बैंक में डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं कि इट्स ओनली अबाउट रिटेल बैंकिंग, ये डिपेंड करता है कि आप और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो उस बैंक के साथ जुड़ी हुई है, तो उस हिसाब से प्रमोशन भी होता है। और मैं बार बार हमेशा कहते आ रहा हूँ दोस्तों, जो भी नेशनलाइज बैंक्स होते हैं, जो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है वो जल्दी होता है, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, उनके ब्रांचेस बहुत सारे हैं। तो प्रमोशन जो होता है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, आपको IBPS PO में। आपको बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं दिखेगा, RRB PO में दिखेगा, बट वो स्लो रेट में होता है। बात समझ गए? अब चौथा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी गरमाया हुआ टॉपिक, जो शायद कोई इस पर डिस्कस करना भी नहीं चाहता, मैं भी करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत की बात है। मैं तो ऐसा है कि हमेशा हकीकत की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, और वही आप सभी के सामने रखूँगा। चौथा जो चीज़ है दोस्तों, वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस, आपने कहीं पे सुना कि IBPS RRB प्राइवेटाइजेशन होने वाली है? नहीं। तो IBPS RRB का जो है, ग्रामीण बैंक्स का जो है वो फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में तो रहना ही है, बिल्कुल रहना ही है। लेकिन IBPS PO में जितने भी बैंक्स आ रहे हैं वो अभी प्राइवेटाइजेशन के चर्चा में चल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेटाइज हो जाएंगे आगे चल के, बट ये चर्चा में चल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो IBPS PO में थोड़ा सा खतरा है, लेकिन RRB PO में नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर ही है। पांचवा नंबर चीज़ क्या लिख दिया हूँ मैं, पोस्टिंग इन ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि RRB जो है वो आपको 90% आपको गाँव में मिलेगा, है ना, गाँव में मिलेगा, 80 to 90% आपको गाँव में मिलेगा। IBPS PO जो है 72 सिचुएशन रही तो गाँव में मिलेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम देखें तो 80-90% जो है वो सेमी अर्बन जगह में दिखा जाता है, तहसील में दिखा जाता है। तो आपको शायद मैंने जो है वो 100 बातों की एक बात जो है वो मैंने समझा दी है कि अब क्या होने वाला है और कौन सा। देखो, हर चीज़ का एक मेरिट पॉइंट होता है और हर चीज़ का एक डीमेरिट पॉइंट होता है। आपको बताया अभी, जैसे कि मेरिट की बात करें IBPS RRB का। हाँ, एक और चीज़ बता रहा था, आपको गांव में और आप अपने शहर में रह सकते हैं, आप अपने जो है वो पोस्टिंग जो है आप अपने गांव में ही लेंगे, ज़िंदगी वहीं काटना है, बिताना है, सब कुछ करना है। सो RRB इज़ बेस्ट। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, जो एंड होगा वीडियो का, मैं किसी बैंक्स पे बायस नहीं हूँ, किसी का पक्षपात नहीं ले रहा हूँ, किसी का तरफा नहीं ले रहा हूँ, बट जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। अगर आपको गाँव में नहीं रहना है,
आप अपने गांव के बीच नहीं रहना चाहते और ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, तो फिर यू कैन ऑप्ट फॉर IBPS PO। आप घूम सकते हैं बाहर और आपको पोस्टिंग जो है इधर उधर मिलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आप होम ब्रांच यानी होम सिटी में आपको मिल ही जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट जो हकीकत है उसकी बात मैंने आप सभी के सामने रख दिया। फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जाते जाते अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, कहाँ पे, स्टूडेंट फरमाइश के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो SFY_आशीष में मुझे फॉलो करिएगा। एट लास्ट फिर से बताना चाहूँगा, ये आपका चॉइस है और दोनों मिले तो भला और उसी में से एक मिले तो भी भला, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसीज आई है इस पे आप अपना जो है वो गौर फरमाइए और अपना जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा मजबूत करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब बखेर, लव यू, अपना सेहत का ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।